तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी माय डियर स्टूडेंट। तो करने जा रहे हैं हम क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस नंबर 13 है 13। इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने आपको पहले शॉर्टकट मेथड से निकालना सिखाया था, तो पहले हम उसी से ही निकालेंगे इसका क्यूब रूट। तो इसके कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। तो इसके कितने डिजिट में क्यूब रूट होगा? 3 डिजिट में। मैंने आपको बताया था जिनमें 6 से ज्यादा डिजिट होती है उनके 3 पेयर बनते हैं। तो 3 पेयर बनते हैं तो 3 ही डिजिट में उसका क्या होगा? क्यूब रूट का आंसर होगा, राइट। तो इसमें हम जो है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ये तो फर्स्ट नंबर आता है और ये मिडिल और ये लास्ट। तो हम फर्स्ट और लास्ट नंबर इसमें फाइंड कर लेते हैं और मिडिल नंबर हम लोग फाइंड करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो लास्ट नंबर कितना है इसका? ये देखो कितना आएगा लास्ट में, कितना है यूनिट डिजिट? 2 किससे बन रहा है? देखो 8 से, तो यहाँ तो आ जाएगा 8। और ये देखो 8 से पहले कोई ऐसा नंबर जो किसी संख्या की क्यूब है, 8 से पहले 8 ही खुद है, तो ये आ गया 2। तो यानी इसका मतलब ये जो है नंबर, इसका जो क्यूब रूट होगा वो 2। फर्स्ट डिजिट तो इसकी होगी 2 और लास्ट डिजिट होगी 8 और मिडिल क्या होगी वो भी हमें नहीं मालूम, तो वो हम मालूम करेंगे अपने क्वेश्चन से। तो लिखते हैं स्टूडेंट। तो ये कितना है? 8 3 6 5 4 2 7। तो मैंने आपको सामने एक फॉर्मूला भी लिखा था a प्लस बी की पावर 3 का। तो ये था a की पावर 3 प्लस 3ab² प्लस 3a²b, या a²b यहाँ लिख लो पहले या इसे लिख लो पहले, कोई ऐसी बात नहीं है। प्लस b की पावर 3, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। तो इसे आगे करते हैं क्वेश्चन में। तो पहले यहाँ से शुरू होंगे। तो ये तो मानेंगे हम पहला नंबर, ये मानेंगे इसे। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो ये एक पेयर ये बना, एक ये बना, तो इस पे चलाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 8 में से 8 गया 0। ऊपर से कितना लिखेंगे? 3। तो यहाँ पर है ना एक एक नंबर लिखते हैं, इसमें जो है एक एक डिजिट नीचे उतारते हैं। अब यहाँ पे कितना होगा नंबर? 3 इंटू a², 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये पता करते हैं यहाँ से, कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ से यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ता है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमें 3a²b ही हमें यहाँ फाइंड करना है, यानी हमें यहाँ एक ऐसा नंबर रखना है कि इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ये आए 3 आए या 3 से कम आए नंबर। भाई ऐसे तो करते हैं डिवाइड के नंबर, उसकी वैल्यू या तो वही एग्जैक्टली आए या उससे कम आए। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर रखना पड़ता है जिसकी इन तीनों में मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर की और इस सारे नंबर की मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर से कम आए या इससे इक्वल आए। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ 1 भी रख लेता हूँ तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये 12 आ जाएगा। 12 क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे हम। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ कितना ले लो? 0 लेके देखते हैं स्टूडेंट। तो 0 सबको क्या बना देगा? 0। तो यहाँ कितने हो जाएगा? 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। और ऊपर से कितना लिखते हैं हम? ये 3 लिख चुके, ऊपर से लिखेंगे हम 6। अब यहाँ पे आएगा 3। मैंने आपको बताया था यहाँ पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती है, और यहाँ पावर क्या होती है? बढ़ती है। तो ये सब भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये सब भी कितना हो जाएगा? 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 6, और ऊपर से कितना लिखेंगे हम लोग? 5। तो यहाँ कितनी है? पावर 1, यहाँ 2, यहाँ कितनी आएगी? 3। तो 0 0 0। सब्ट्रैक्ट करो तो 3 6 5, और ऊपर से कितना लिखेंगे? यहाँ पर 4, राइट। तो अब हमें पता लग गया स्टूडेंट कि यहाँ बीच में जो नंबर है वो कौन सा आने वाला है? 0। तो अब ये नंबर है 208, यानी इसका क्यूब रूट है कितना? 208। अब यहाँ पर हम इस पूरे को 20 को क्या मानेंगे? पूरे को a, और 8 को क्या मानेंगे? b। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन जब ये फॉर्मूला एक बार अप्लाई हो जाता है तब दोबारा अप्लाई करता है तो वो यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। ये वाला स्टेप नहीं लिखते, वापस जब यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ से ये तीनों स्टेप लिखते हैं, बाकी वाला नहीं लिखते। देखो अब यहाँ पर a कौन है हमारा? 20, और b कौन है? 8। तो यहाँ आएगा 3 इंटू a²। अब a बन गया हमारा पूरा 20 का स्क्वायर इंटू b कितना है? 8। b कितना है? 8। ये 8 की पावर 3 कितना होता है? तो 8 की पावर 3, 3 3 3 3, 8 की पावर, इसका लास्ट डिजिट थी कितनी? 2। 13 में लास्ट डिजिट 2 नहीं है, 7 है।
7 है लास्ट डिजिट, तो 7 किससे बनता है 3 से, तो ये है लास्ट की डिजिट 3 है स्टूडेंट, ये मिस्टेक हो जाती है लिखने में, राइट है। और अब पेयर बनेगा इन तीनों का और इन तीनों का, राइट। तो ये आएगा 203, तो ये ए तो हमारा होगा 20 और बी हो गया हमारा 3, तो ये आएगा 3a² बी कितना है हमारा 3, 20 की पावर 2 कितना आएगा 400 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, तो ये आएगा कितना 3060, 3600। तो सब्ट्रैक्ट करो, 5 बचेगा 4 बचेगा, ये तो 0 हो जाएंगे, ऊपर से कितना लिखेंगे हम 2। अब कौन सा स्टेप आएगा ये वाला 3 इंटू ए, यहाँ तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी यानी घटेगी और यहाँ पावर बढ़ेगी, डिक्रीज होती है यहाँ तो और यहाँ इंक्रीज होती है, तो ये कितना आएगा, ये तो कितना आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करके 60 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा 540, राइट। तो यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ 2 और ऊपर से कितना उतारेंगे 7 और यहाँ लास्ट स्टेप कितना बचा बी की पावर 3, बी कितना है 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो हमारा आंसर होता है ये जिसके ऊपर पावर कितनी होती है 3, तो यहाँ लिख देंगे हैंस क्यूब रूट ऑफ कितने थी संख्या 8 3 6 5 4 2 7 इज इक्वल टू 203, 203, तो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 13 का, राइट। तो ये वाला नंबर आपको फाइंड करना होगा, बीच वाला ये पता लगता है हमें क्वेश्चन से, तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 में कितना है 1061208, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और 1 हमारा एक पेयर ये रह गया, तो इसका भी 3 डिजिट में ही, इसका देखो यूनिट डिजिट 8 है, 8 किससे बनता है, तो यूनिट डिजिट तो आ जाएगी इसकी 2 और 1 से पहले क्यूब भी होता है और यूनिट डिजिट हमें नहीं मालूम, और ये पता करेंगे हम इससे डिवाइड मेथड से। तो यहाँ कितना लिखेंगे 1061208, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे ए, इसे सपोज इसे मानेंगे ए, अभी फिलहाल ये मान के चलो, ये बी हमें नहीं पता बी कौन है, यहाँ पे हम ए से मान के चलेंगे, तो ए की पावर 3, तो कितना आएगा 1 की पावर से कितना होता है 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में से 1 गया 0, ऊपर से कितना लिखेंगे 0, और यहाँ पे कितना लिखते हैं 3 इंटू a² यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी हमें नहीं पता, ये नंबर जो यहाँ हमें पता करना होता है वही नंबर यहाँ आता है। अब देख लो यहाँ 2 0 है, अब इससे पहले एक ऐसी संख्या यहाँ तो 0 ही आएगी भाई, यहाँ 1 भी चला जाए तो 3 आ जाएगा, ये 0 से ज्यादा आ जाएगा, ऊपर एक संख्या लिखते हैं बस, ये 0 मैंने नीचे लिखी है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर 0, तो एक ही डिजिट रखते हैं, 6 तो मैं लिख नहीं सकता, तो यहाँ तो 0 ही आएगा, फिर इसी के इक्वल जब भी तो होगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा, 0 ऊपर से 6 लिख लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 3 इंटू, देखो यहाँ तो 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0 की पावर 1 और यहाँ 0 की पावर 2, तो 0 की पावर 2 0 और 0 सब में मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा 0, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 6 और ऊपर से कितना लिखेंगे 1। अब ये वाला स्टेप b की पावर 3 यानी 0 की पावर 3 तो 0 ही होता है, सब्ट्रैक्ट करो तो 61 और ऊपर से कितना लिखेंगे स्टूडेंट 2, तो इसका मतलब हमें पता लगे कि यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगा 0, तो ये कितना बन गया हमारा 102 यानी 10 तो काम करेगा a का और b काम करेगा 2 काम करेगा हमारा b का, और यहाँ से स्टेप शुरू करते हैं, इस बार यहाँ से ये तीनों स्टेप लिखते हैं, ये वाला नहीं लिखते, तो ये आएगा 3 इंटू a², a कौन है 10 की पावर 2 इंटू b कितना है b हमारा 2, तो कितना आएगा 10 की पावर 2 कितना होता है 100 होता है इंटू 6, तो ये कितना आएगा 600, तो 12 बचेगा ओनली, ऊपर से कितना लिखेंगे 0, तो अब कितना आएगा स्टेप 3 इंटू, देखो ये वाला आएगा 3 इंटू 8 10 इंटू 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये तो 30 हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 2 कितना होता 4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा ये भी 120,
120 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0। ऊपर से कितना लिखेंगे हम 8, 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती। और नीचे कितना आएगा पावर 1, यहाँ 2, यहाँ कितनी आएगी इस बार 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 में से 8 गया 0, तो आंसर आ गया हमारा 102। 102 हमारा क्या हो गया आंसर, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 13, 14, 15 तीनों एक से ही क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हमारा है 8, 4, 8, 9, 6, 6, 4। एक पेयर ये बना, एक ये बना और एक ये बना। इसका लास्ट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट 4 किससे बनता है 4 से, तो ये तो आगे 4, बीच वाली हमें पता नहीं, और 8 से पहले तो खुद 8 है तो 2, ये हमें पता नहीं है। तो इसको हम कैसे पता करते हैं, ऐसे करके, तो यहाँ था 8, 4, 8, 9, 6, 6, 4, तो यहाँ लगेगा 2 की पावर 3, तो ये कितना आएगा 8, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 0, ऊपर से कितने लिखेंगे 4। ये वाला स्टेप हो गया। अब ये वाला लिखेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2 की पावर 2। ए को सपोज ये मान लेते हैं मन में अपने, और बी हमें पता नहीं, बी यहाँ से पता लगता है, यानी ये वाली संख्या यहाँ से आती है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखूं तो 2 की पावर 2 4, 3 से 12, 12 1 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा जो कि 4 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हम 1 भी नहीं ले सकते। यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा हमें 0, तो ये भी कितना बन जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, ऊपर से कितने लिखेंगे 8, तो यहाँ पावर, अब ये वाला स्टेप लिखेंगे 3 इंटू यहाँ पावर 3, यहाँ 2, यहाँ कितनी आएगी 1, यहाँ 0 की पावर 1 और यहाँ 0 की पावर 2, ये भी कितना आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 और ऊपर से कितना लिखेंगे 9। अब यहाँ कितना आएगा 0 की पावर 3, वो कितना होता है 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 8, 9 और ये कितना आएगा यहाँ पर 6। अब ये किसका काम करेगा, यहाँ पे हमें पता लग गया कौन सा डिजिट आएगी 0। अभी 20 तो बन गया पूरा A और 4 बन गया यहाँ पर B, तो कहाँ से चलेगा दूसरी बार स्टेप, यहाँ से चलता है 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 20 की पावर 2 इंटू बी, बी कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 400, तो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम 12 में, तो ये आ जाएगा 4400, 4400 और ये आएगा कितना बचेगा यहाँ से ओनली और ओनली 96, ऊपर से एक 6 और लिख लेंगे। अब कौन सा स्टेप आएगा 3 इंटू ये हो गया ना ए स्क्वायर वाला, अब ये आएगा 3 इंटू ए कितना है 20 इंटू बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये तो 60 हो गया और 4 की पावर 2 कितना होता है, तो ये करते हैं मल्टीप्लाई, ये आ गया 960 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा सिर्फ 6 और ऊपर से कितना लिखेंगे 4, तो 64 आएगा और यहाँ कितना आएगा 4 की पावर 3 कितना होता है 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 204, 204, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं 16, 17। 16 में कितना है स्टूडेंट 200, 201, 625, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यानी इसका भी आंसर 3 डिजिट में आएगा। बीच वाली का हमें नहीं पता होता, 5 की जिसके लास्ट में होता है उसको तो 5 ही आता है, और 200 से पहले एक ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर हो, तो ये कितना आएगा 5, राइट, 5 से 5, ये 125 है ना, तो ये किससे आता है 5 से, तो ऐसे करेंगे जैसे हर क्वेश्चन जो करते थे ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 200, 201, 625, तो 5 की पावर 3 कितना आएगा 125, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 75, ऊपर से कितना लिखेंगे 2, अब यहाँ कितना चलाते हैं 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 5 की पावर 2 इंटू बी, यहाँ से पता होता है ये वाला नंबर कि यहाँ हम कौन सा नंबर लिखे, या तो नंबर ये आए या इससे लेस आए, या तो नंबर ये आए या इससे लेस आए। तो देखो यहाँ पर अगर 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 3 75 हो गया ये, ठीक है। देखो यहाँ कैसे पता करता है, यहाँ ऐसे पता करता है, इस वाले नंबर को यहाँ कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 75 से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से 10 बार चलेगा ये, लेकिन 10 हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि इसका जो आंसर है वो 3 डिजिट में आएगा, लेकिन अगर मैंने 10 रख दिया तो इसका आंसर में कितनी डिजिट हो जाएगी 4, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, यानी 10 तो हम चला नहीं सकते, वैल्यू 9 चला के देखते हैं, 9 देखते हैं,
9 देखते हैं, तो 75 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा 675, बिल्कुल सही, कम है, इससे लेस है, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा ये 7 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, राइट। ऊपर से कितना लिखेंगे, 2 लिखा ना, 0 लिखेंगे, तो यहाँ कितना आएगा इसका, इस बार 3 इंटू ये वाला स्टेप था ना, अब ये आएगा 3 इंटू ए यानी 5 इंटू 9 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पावर 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 9 की पावर 1, यहाँ 2। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, और 5 3 जा 15। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी 9, तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ वैल्यू आ रही है 1215, जो कि इससे ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 9 नहीं लेना पड़ेगा, एक कम और वैल्यू चलाएंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8, कितना लिखेंगे 8, चूंकि यहाँ इससे ज्यादा नंबर आ रहा है, तो 8 की पावर तो कितना होता है 64 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ भी ज्यादा होगा तो फिर एक कम और लेंगे, तो यहाँ पर भी 8 चलाएंगे, तो फिर यहाँ पर भी हमारी मिस्टेक है, 8 लिया हमने अगर यहाँ, तो यहाँ पर भी 75 की किस में करेंगे मल्टीप्लाई, 8 में। देखते हैं कितना आता है, 600 आता है यहाँ पर, 600, तो यहाँ कितना बचेगा 251, और ये हमने यहाँ पर 75 था, 2 यहाँ लिखा था, तो ये 0 और आएगी यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ देखते हैं कितना आता है, 8 की पावर 2 कितना, तो 64 की 15 में मल्टीप्लाई करनी है, ये आ गया 980, तो सब्ट्रैक्ट करो, 0 4, और यहाँ आएगा कितना 5। तो अब कितना चलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर 8 की पावर 1 2, और यहाँ 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना था 512, सब्ट्रैक्ट करो 8 और 2 28, और ऊपर से कितना लिखा जाएगा, यहाँ 0 हो गया था ना, 1 और आएगा। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ये नंबर कितना है 585, तो 58 किसका काम करेगा यहाँ पर, ए का, और 5 किसका काम करेगा, बी का, राइट। तो यहाँ अब कौन सा स्टेप चलता है यहाँ पर, ये वाला 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 58 का स्क्वायर इंटू बी कितना है 5। अब देखो मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी आने लगेंगी, 281, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई मैंने लिख रखी है पहले से, आप लोग, मैंने इसकी मल्टीप्लाई लिख रखी है, आप लोगों को मल्टीप्लाई इसका पूरा से करना है अच्छे से, और ये मल्टीप्लाई में मिस्टेक है, 960 आएगा यहाँ, और यहाँ आएगा 5601 आएगा यहाँ, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है 512, तो यहाँ पर कितनी आएगी मल्टीप्लाई 50896, ये वाला 6 आएगा यहाँ पर। तो अब इसकी 58 की पावर 2 करना, उसकी 5 से 15 में मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50460, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4362। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे 3 इंटू 58 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2, तो ये कितना आएगा 4350। मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में आपको कर सकते हैं, यहाँ में मल्टीप्लाई करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2, और ऊपर से बचेगा 5, और यहाँ पर आएगा 5 की पावर 3 कितना होता है 125, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो इसका आंसर आ गया 585 था 16 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट 17 में कितना है 258474853, एक ये बना, तो इसका भी आंसर
3 डिजिट में ही होगा क्यूब रूट, तो इसके लास्ट में कितना है 3, 3 किससे बनता है 7 से, और 258 से पहले 258 से पहले ये है, तो ये कितना आ गया 6, और बीच वाले डिजिट हमें फाइंड नहीं है, ये यहाँ से फाइंड करते हैं हम अपने मेथड से। तो 258474853, तो यहाँ कितना चलेगा 6 की पावर 3, 216, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 4, और यहाँ कितना चलता है अभी वाला स्टेप 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 की पावर 2 इंटू बी हमें नहीं पता, यहाँ से पता करते हैं। तो ऊपर से कितना लिख लेंगे 4, तो यहाँ कितना लिखे हैं जो इसकी वैल्यू आए इससे कम आई या यही आए। 6 की पावर 2 कितना होता है 36, 36 की 3 में मल्टीप्लाई करो 1010 आ रहा है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई 1010, तो 424 को 1010 से डिवाइड कर दो तो कितनी बार चलेगा, शायद 3 बार चलेगा, शायद 3 बार चलेगा, 3 टाइम्स। हाँ तो 3 लिखो यहाँ पर 3, तो ये कितना आएगा, देखो इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स से तो चलेगा। अब इसकी 6 की पावर 2 कितना होता है 36 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 3 9 में, तो 324 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0 0 1, और ऊपर से कितना लिखेंगे, ये 4 लिखा हमने, ऊपर से लिखेंगे 7। अब कितना आएगा 3 इंटू 36 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो ये तो छोटी छोटी है। 3 की पावर 2 कितना होता है 9 की मल्टीप्लाई कितने पड़ेगा हमें 18, तो ये आएगा 162। देखो इसकी मल्टीप्लाई मैंने लिख रही हुई है, तो ये आएगा 162। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, और 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 1 गया 8, और ऊपर से कितना लिखेंगे 4। अब यहाँ पर ए हमें पता लग गया कितना है 3, तो 63 तो ए का काम करेगा और 7 बी का काम करेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ वाला स्टेप लिखेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 63 की पावर 2 इंटू बी, बी कितना है बी है 7, और इससे नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा 3 इंटू 63 इंटू 7 की पावर 2, और इससे नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा 7 की पावर 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये होगा ना स्टेप। देखो ये स्टेप ऐसे अरेंज, नंबर को ऐसे अरेंज करते हैं कि अपना आप ही आंसर आ जाता है, बस आप लोगों को ये जमाना आना चाहिए। वैसे आप लोगों की जो है जैसे बुक है उसमें एग्जाम्पल्स मैंने 1-2 देखे हैं, तो उसने यहाँ तक भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक पता करने में हमको 2 डिजिट पता हो जाती है 6 3, और लास्ट की डिजिट हम पता कर लेते हैं कि इसका 3 है लास्ट में, तो 3 किससे बनता है 7 से। तो यहाँ पर भी इसने आंसर छोड़ रखा है, यहाँ पर आगे स्टेप नहीं कर रखे, लिख रखा है कि यहाँ पर जो है इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट भी 7 होगा, तो इसका आंसर इन्हें यहाँ छोड़ रखा है, बाकी को इसने नहीं कर रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन आगे का प्रोसेस आपको करता हुआ आना चाहिए, इसलिए मैं आपको आगे का भी सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको आना चाहिए। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 63 की, आपस में 63 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा 63 की 63 में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी 7 3 से 21 में मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूं। वो आंसर आएगा आपका, कुछ गलत तो लिख दिया हमने, यहाँ पे एक स्टेप हमने नहीं लिखा, 3 की पावर 1 2, यहाँ 3 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 3 नहीं लिखा, वो कितना आता है 3 की पावर 3 27 हमने यहाँ नहीं लिखा। अब एक स्टेप यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 63 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ कितना आएगा 3 इंटू 63 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पावर बढ़ती है और यहाँ पावर घटती है, और लास्ट में आएगा कितना 3 की पावर 3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ आपको, 84278, 8 ये वाला है, और इसकी मल्टीप्लाई तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी वो आप लोग कर सकते हैं घर पे बैठ के, इजी है मल्टीप्लाई करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको सिखाऊं। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 929, ऊपर से 5 लिखेंगे ये वाला, और इन सब की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 92
61 और इसे सब्ट्रैक्ट करके आएगा कितना, मिस्टेक हो रही है यहाँ पर 3 नहीं आएगा ना, 3a स्क्वायर बी तो अब यहाँ पर 7 का काम कर रहा है ना, वापस 3 ले रहे हैं, 3 तो यहाँ ले चुके हैं और यहाँ आएगा 7 की पावर 3, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 4 3 और 3 4 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 6 3 7 यानी 637 तक इसका आंसर था 17 में। और 18 19 और 20 3 क्वेश्चन बचे हैं जो जल्दी से देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन है 22 6 5 1 8 7, तो एक ही बन गया, एक ही बन गया और एक ही बन गया, तो इसका भी आंसर 3 ही डिजिट में होगा। तो 7 लास्ट में है, तो 7 किससे बनता है 3 से, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, ये हमें पता होता ही नहीं। 22 से पहले 8 किससे आता है 2 से, तो यहाँ से जल्दी से बनाते हैं, ये कितना आएगा 2 2 6 6 5 1 8 7, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3, ये कितना आता है 8, दोनों नंबर पे लिखेंगे ना 8 आएगा, तो 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14, और यहाँ कितना आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 इंटू बी हमें यहाँ पे पता करना होता है। तो इसे तो 14 आ गया, ऊपर से 6 आ जाएगा, बताओ यहाँ कितना ऐसा नंबर लिखा है जो 146 से कम आए या उसके बराबर आए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नंबर आएगा 8 नंबर लेके देखना, तो 8 नंबर लेके कितना आएगा 4 की पावर 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 24 96 आ जाएगा, ये इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और यहाँ कितना आएगा 5 और ऊपर से कितना लिखेंगे 6। अगला स्टेप कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 कितना 64, ये 6 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 384, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 2 2 4 में से 3 गया 1 और ऊपर से कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है 5 1 2, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 3 1 और 7 और ऊपर से कितना आएगा 1। अब हमारा a कितना हो गया, अब हमें a पता लग गया 8, 28 हमारा a है और b हमारा कितना है 3। तो अब यहाँ कौन सा स्टेप शुरू होता है स्टूडेंट, यहाँ से ये वाला स्टेप शुरू होता है 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर इंटू बी कितना है यहाँ पर 3 और उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, इसके बाद होता है ये वाला स्टेप 3 इंटू ए कितना है 28 इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है 3 की पावर 2 और लास्ट में आता है 3 की पावर 3, यहाँ 1 2 3 यहाँ 2 और यहाँ 1, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आएगा और इसे सब्ट्रैक्ट करके आएगा 758 और इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी स्टूडेंट 756, तो यहाँ कितना बचेगा 2 और ऊपर से कितना आएगा ये 7 और 3 की पावर 3 कितनी होती है 270, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 283 ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो कैसा लग रहा है स्टूडेंट, मजा आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है नहीं, बहुत इजी है इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। 19 क्वेश्चंस है आपका, 19 क्वेश्चन लिख लेते हैं, 19 इजी है। 8 6 1 5 1 2 5, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक ये, इसका भी 3 डिजिट में ही आंसर आएगा। 5 है लास्ट में जिसका 5 आता है, बीच का पता नहीं, और 8 से पहले 2, तो ये आएगा 8 6 1 5 1 2 5, तो यहाँ लेंगे 2 की पावर 3 कितना आता है 8, 8 में से 8 गया 0 6 और यहाँ कौन सा स्टेप आता है 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू पता नहीं, तो यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है 2 की पावर 2 कितना था 4 3 से 12, देखो 12 आ रहा है, इसके अगर यहाँ मैं 1 भी लूंगा तो 12 आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कितना लेता है 0, घटाएंगे तो 6, ऊपर से 1 लिखेंगे
और अगला स्टेप कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 0 की पावर 2, और ये भी कितना हो जाता है 0 इसके कारण, तो ये आएगा 6 1 और ऊपर से कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 0 की पावर 3, तो यहाँ पर भी 0, ये कितना आएगा 6 1 5, और ऊपर से कितना आएगा ये 5 यहाँ आया और ऊपर से आएगा 1। तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर कितना है 205। तो 20 तो किसका काम करेगा ए का, और बी का काम कौन करेगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू, ये वाले स्टेप से शुरू होता है 20 को स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 5, और इससे नेक्स्ट स्टेप में कौन सा लिखता है ये वाला 3 इंटू 20 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ घटती है और यहाँ बढ़ती है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया स्टूडेंट 19 में, देखो 20 की पावर 2 कितना होता है 415, और ये आएगा कितना 6000, तो ये कितना बचेगा 151, और ऊपर से कितना आएगा 2, और इसकी मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले अगर 60 आएगा, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25, तो ये कितना आएगा 1500, तो ये कितना बचेगा ओनली 12, और ऊपर से कितना आएगा 5, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और ये 0, तो आंसर आ गया 205, इसका आ गया क्यूब रूट।